6 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 6.5 लाख से अधिक भर्तियों में अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का यहाँ पे पालन करते हुए इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और अगर मैं आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी पुलिस भर्ती, यूपी SSSC की भर्ती और भी भर्तियों को लेकर जो कहा है देखेंगे पूरे डिटेल में। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। के डाटा को आप देखेंगे, मैं आपको कुछ यहाँ पे उपलब्ध भी कराता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग एक बार जरूर इन चीजों पर ध्यान देंगे कि ये डाटा वास्तव में चौंकाने वाले होंगे और आप लोगों के ध्यान का आकर्षण का भी माध्यम ये बनना चाहिए। आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए और मान्य सदस्यों की भी जानकारी में सब चीजें होनी चाहिए। जो चीजें सामने आई हैं, अगर आप देखेंगे कि यहां कुछ चर्चाएं बार बार होती हैं। 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल चयन हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी को जो सीट मिली थी वो मात्र 26.38% मिली थी और एससी की सीट थी वह 21.34% थी। और 17 से अब तक कुल चयन हुए हैं, देखिए इनके समय में हुआ था 26,394। सभी मान्य सदस्य नोट कर लेंगे, ये आंकड़े हैं, लोक सेवा आयोग के आंकड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। और ओबीसी को कुल सीट मिली थी इसमें 26.38%। ओबीसी को कुल सीट मिली थी 6,964। और 17 से अब तक जो कुल भर्तियां हुई हैं, ये लोक सेवा आयोग के बता रहा हूं अभी एक का, वह है 46,675, जिसमें ओबीसी को मिली है कुल सीट 38.41%, यानी 26.38 की बजाय उन्हें सीट मिली है 38.41%। और ईडब्ल्यूएस के लोग जो छात्र थे उनको मिला है 3.74%। और हमने कुल यहां पे भर्ती की है वह की है 46,675। अब तक हम सफलतापूर्वक यहाँ पे भर्ती कर चुके हैं। एक भी भर्ती पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। यह उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया है। 6 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 6.5 लाख से अधिक भर्तियों में अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का यहाँ पे पालन करते हुए इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और अगर मैं आपके सामने रखता हूं कि जो विवादित भर्तियां रही हैं 2012 से लेकर के 17 के बीच में, अवर अभियंता भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, प्राविधिक सहायक भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती, यानी ये सभी भर्तियां रही हैं जो सभी विवादित रही हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था और उस समय के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा मेरे पास इसका एक वो भी है, पूरा एक अगर आप देखेंगे कि पूरा एक जो है चिट्ठा है, अगर ये चिट्ठा पढ़ना चाहेंगे तो आपको उपलब्ध भी हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत समय व्यर्थ व्यतीत करने की बजाय हम लोग इन चीजों को थोड़ा देखें एक बार कि कैसे लोग गुमराह करने का काम करते थे और कैसे उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते थे। मुझे लगता है इसमें से सभी मान्य सदस्य इस बात को साक्षी रहे जो उस समय यहाँ इस सदन के मान्य सदस्य रहे होंगे। आप तो उस समय स्पीकर ही थे।
इसी सदन में गूंजा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप जिलाधिकारी के पद के लिए चयन हुए थे। 86 में से 56 एक जाति विशेष के लिए भर दिए गए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, बीए 3rd डिवीजन, वह एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहा है। क्या ये संभव है? क्या ये तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा। और जांच हो रही है, ये जांच हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये तथ्यों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। 60,000 यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा होनी है। यूपी SSS की भर्तियों पर भी काम चल रहा है। पहले की अपेक्षा यूपी SSS की भर्तियों में थोड़ा सुधार हो रहा है, टाइम से परिणाम आ रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा काम सही से हो रहा है। पेपर लीक ना हो, इसको लेकर भी बहुत अच्छा काम किया गया है। पेपर लीक होने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन कारावास, ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है और आगे बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी को जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। जिस सरकार ने पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कल ही इस सदन ने, माननीय सदन ने, पेपर लीक के मामलों को लेकर के एक सख्त कानून बनाया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी के साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया है। और इस दिशा में सरकार के कदम ये बताते हैं कि सरकार युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी, यह सरकार का संकल्प है। और बहुत शीघ्र इसी महीने 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 को 60,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की रिटर्न परीक्षा हम लोग कराने जा रहे हैं। 10 फेज में, 10 चरणों में ये होने जा रही है। और आप देखेंगे पारदर्शी तरीके के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एकमुश्त भर्ती होने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे ही अन्य आयोगों में भी, वह किसी भी उसमें हो, शिक्षा आयोग के माध्यम से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और मिशन रोजगार के अंतर्गत मैं तो स्वयं सभी मान्य जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, जिले के अंदर उन नौजवानों के साथ बैठे, मैं लखनऊ में या किसी भी जिले से उसके साथ जुड़ जाऊंगा और एक साथ नियुक्ति पत्र हम लोग वितरित करते हैं उन नौजवानों को जो अपने हाथों से अपना नियुक्ति पत्र लेता है। और वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारा नौजवान है। हम उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारी सरकार